ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल RA to RA में। आइए हम अपनी वैदिक कक्षा का फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा जो मुख्य विषय रहेगा वह रहेगा आरक्षण हटाओ आंदोलन। भारत में आरक्षण हटाओ आंदोलन का जनक है स्वर्ण जातियाँ। वह चाहती है कि भारत से जातीय आरक्षण समाप्त हो जाए। आइए उसे समझने का प्रयास करते हैं। आखिरकार ये जो आरक्षण है ये कहते किसे है। आरक्षण का अर्थ होता है किसी भी असहाय व्यक्ति को समानता की ओर लाना, जिसे हम सामाजिक न्याय व्यवस्था कह सकते हैं। आरक्षण मुख्य रूप में सामाजिक न्याय व्यवस्था का ही पक्षधर है। लेकिन जब हम कहते हैं कि संविधान से आरक्षण को हटा देना चाहिए तो इसका अर्थ है कि संविधान से सामाजिक न्याय व्यवस्था को नष्ट कर देना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना ये था कि आज से लगभग 5000 वर्ष पहले जब महाभारत काल हुआ था उस समय अनेकों अनेकों ऋषियों की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण से वर्ण व्यवस्था वहीं से समाप्त हो जाती है। वर्ण व्यवस्था के बाद मनुष्यों ने या यूं कहे भारत की अपर कास्टों ने, जिसे वह स्वर्ण जातियाँ कहती हैं, उन्होंने भारत में धार्मिक आरक्षण को लागू किया, जिसका अर्थ था कि ब्राह्मणों को केवल शिक्षा और पूजा पाठ कराने का अधिकार है, क्षत्रिय को केवल सत्ता पे कब्जा करने का अधिकार है और वैश्य को केवल व्यापार आदि करने का अधिकार है। जिसके कारण जो दलित समाज था वह शिक्षा से, सत्ता से और व्यापार से वंचित हो गया। ये 5000 का जो अन्याय उनके साथ हुआ था, उसी के नाम पर डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया था। उस आरक्षण के प्रावधान को संविधान सभा की सभी कमेटी ने और सभी अध्यक्षों ने अपनी मंजूरी दी थी और ये कहा था कि जो आरक्षण है वह एक सोशल जस्टिस है। इसलिए जब हम कहते हैं कि आरक्षण हटाओ आंदोलन करना चाहिए तो आरक्षण हटाओ आंदोलन वही लोग समर्थन कर रहे हैं जो लोग अन्यायकारी हैं। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि आरक्षण दिया क्यों जाता है। आरक्षण देने के मुख्य कुछ कारण हैं। पहला कारण है शिक्षा में भेदभाव, दूसरा कारण है धन में भेदभाव, तीसरा कारण है संपत्ति में भेदभाव, चौथा कारण है साधन में भेदभाव, पांचवा कारण है सत्ता में भेदभाव, छठा कारण है न्याय में भेदभाव, सातवां कारण है रक्षा में भेदभाव, आठवां कारण है समाज में भेदभाव। इन 8 प्रकार के भेदभाव के कारण ही जो दलित समाज है वह षड्यंत्र पूर्वक पिछड़ा बनाया गया है। यदि डॉक्टर BR अम्बेडकर की दृष्टि में देखा जाए तो दलित समाज को षड्यंत्र पूर्वक पिछड़ा बनाने में मुख्य भूमिका और मुख्य हाथ ब्राह्मणवाद का और मनुस्मृति का माना जाता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने सन 1927 में भारतीय संविधान का जो धार्मिक संविधान माना जाता है मनुस्मृति, उसे ये कहकर जलाया था कि यह ऊंच नीच, असमानता और भेदभाव की जननी है। जब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया तो उन्होंने प्रण लिया था कि मैं भारत की न्याय व्यवस्था के लिए भारतीय संविधान लिखूंगा जिसमें एक न्याय व्यवस्था स्थापित होगी। उसी न्याय व्यवस्था के अंतर्गत ही आरक्षण आता है। जब हम कहते हैं कि भारतीय संविधान से आरक्षण हटा देना चाहिए तो इसका अर्थ होता है कि हम भारतीय संविधान से न्याय की व्यवस्था को हटाना चाहते हैं। अब जब हम कहते हैं कि आरक्षण की आवश्यकता ही उनको इसलिए पड़ी कि पिछले 5000 वर्षों से स्वर्ण जातियों ने वर्ण व्यवस्था को जातीय बताया और उससे धार्मिक जातीय लाभ लिए। शिक्षा पे, मंदिरों पे, मठों पे, तीर्थों पे, आश्रमों पे, अखाड़ों पे और पंडालों पे केवल और केवल ब्राह्मण जातियों का अधिकार हुआ। सत्ता पर केवल ब्राह्मण क्षत्रिय जाति का अधिकार हुआ और व्यापार पे केवल वैश्य जातियों का अधिकार हुआ। जबकि वेद के अनुसार जो वर्ण है वह कर्म पर आधारित थे, लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार
वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में बदल गई। जब वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में बदली, पहला ये अन्याय दलितों के साथ तब किया गया था। उसी अन्याय को लगातार रिपीट किया गया पिछले 5,000 सालों से। दलित समाज जो आज इस स्थिति में है, जो पिछड़ेपन की पराकाष्ठा कही जाती है, उसका भेदभाव का मूल कारण ही ब्राह्मणवाद है। अब यदि हम कहते हैं कि दलित को सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, तो उसके लिए ब्राह्मणवाद को समाप्त करना ही पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मणवाद समानता का घोर विरोधी है। वह नहीं चाहता है कि पिछड़ा समाज समानता के बराबर में आए, इसलिए वह बार बार आरक्षण हटाओ आंदोलन करते हैं और इसके विषय में आवाज़ उठाते हैं। आरक्षण का प्रावधान डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने केवल और केवल इसलिए किया था कि दलितों को षड्यंत्र पूर्वक पिछड़ा बनाया गया था। किसी भी समाज में, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वह मुस्लिम हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, ईसाई हो या अन्य कोई भी हो, किसी भी समाज में 15% पिछड़े समाज का होना एक स्वाभाविक व्यवस्था है। लेकिन हिंदू धर्म में 85% पिछड़ों का होना और 10% अगड़ों का होना एक प्रकार से घोर षड्यंत्र के तहत किया गया है। डॉक्टर अंबेडकर मानते हैं कि ये जो षड्यंत्र किया गया है, ये मनुस्मृति और ब्राह्मणवाद की आड़ में किया गया है। किंतु इस पर आर्य समाजियों का मानना ये है कि वह मनुस्मृति मिलावटी है और ये ब्राह्मणवाद झूठा है। ये ब्राह्मणवाद झूठा है और मनुस्मृति मिलावटी है, लेकिन पिछले 5,000 सालों से दलितों के साथ जो अन्याय कर रहा है, वह यही ब्राह्मणवाद और यही मनुस्मृति है। इसलिए उनकी दृष्टि में ये झूठ नहीं, ये सत्य है। आर्य समाज इस पर एक प्रकार से लीपापोती करता है। लीपापोती करना भी एक प्रकार से अन्याय ही कहलाता है। लेकिन जब हम कहते हैं कि समाज में अन्याय हुआ है, तो वह दलितों के साथ हुआ है। समाज में उत्पीड़न हुआ है, तो वह दलितों के साथ हुआ है। समाज में अशिक्षा, अविद्या फैलाई गई है, तो वह दलितों के साथ फैलाई गई है। समाज में अत्याचार और हत्याएं की गई है, तो वो दलित समाजियों की गई है। मुख्य रूप में जब हम कहते हैं पूरी प्रकार का सामाजिक अन्याय यदि किसी के साथ किया गया है, तो वह किया गया है दलित समाज के साथ। दलित समाज के साथ जो अन्याय हुआ है, वह हुआ है धर्म के नाम पे, ईश्वर के नाम पे, वर्ण व्यवस्था के नाम पे और मनुस्मृति के नाम पे। उसको करने वाले हैं ब्राह्मणवाद की मानसिकता के लोग। जब हम कहते हैं समाज में ये 8 प्रकार का भेदभाव है, पहला है शिक्षा में भेदभाव, दूसरा है धन में भेदभाव, तीसरा है संपत्ति पे भेदभाव, चौथा है साधन में भेदभाव, पांचवा है सत्ता में भेदभाव, छठा है न्याय में भेदभाव, सातवां है रक्षा में भेदभाव, आठवां है समाज में भेदभाव। यानी कि जो भारतीय पिछड़ा समाज है, वह इन 8 प्रकार की समस्याओं से घिरा हुआ है। अब यदि हम चाहते हैं कि भारत में धर्म की व्यवस्था को स्थापित किया जाए, तो धर्म की व्यवस्था की जो पहली सीढ़ी है, वह है सामाजिक न्याय। यदि हमने दलित समाज को सामाजिक न्याय नहीं दिया, तो हम उनके साथ धर्म के नाम पर केवल छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं और प्रपंच कर रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं आरक्षण हटाओ आंदोलन हम चलाएंगे, तो वो कह रहे हैं कि हम भारत से जाति आरक्षण हटाओ अभियान चलाना चाहते हैं। जाति हटाओ अभियान का अर्थ ये है कि जो भारतीय संविधान है, वह लोगों को जाति के आधार पर आरक्षण देता है। जिन लोगों ने संविधान को आज तक पढ़ा नहीं, संविधान को आज तक हाथ से देखा नहीं और उस पर कभी निगाहें नहीं मारी, उन्हें कैसे पता होगा कि भारतीय संविधान में कोई जातियां ही नहीं हैं। संविधान किसी को भी जाति के आधार पर आरक्षण नहीं देता है। भारत में संविधान के अनुसार किसी को भी जातीय आरक्षण नहीं दिया गया है। संविधान समाज को, भारतीय समाज को 4 वर्गों में बांटता है।
जिसे कहा जाता है एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल कैटेगरी। यदि सवर्ण जातियों का मानना ये है कि हम एसटी, एससी और ओबीसी जातियों से आरक्षण लेना चाहते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि हम भारतीय संविधान का जो 4 कैटेगरी है, एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल, उससे उनका अधिकार, सोशल जस्टिस छीनना चाहते हैं। यदि मान लीजिए कि हमने भारतीय संविधान का वर्गीकरण आरक्षण भी समाप्त कर दिया और धर्म का जातिगत आरक्षण भी समाप्त कर दिया, तो इसके लिए हमें 2 कैटेगरी समाप्त करनी पड़ेगी। पहली कैटेगरी है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन सभी प्रकार की धार्मिक जातियों को समाप्त करना पड़ेगा, जिसके कारण सभी प्रकार का धार्मिक आरक्षण समाप्त हो जाए, जिससे मठों पर, मंदिरों पर, तीर्थों पे, आश्रमों पे, अखाड़ों पे, पंडालों पर किसी भी प्रकार की ब्राह्मण जाति का कब्जा नहीं हो। क्योंकि जाति आरक्षण जब आरंभ किया गया था तो वह धर्म की मलाई चाटने वालों ने किया था। इसमें से जो मठ है, मंदिर है, तीर्थ है, आश्रम है, अखाड़े हैं, पंडाल है और जो पौराणिक गुरुकुल है, इस पर पूरे भारतीय समाज का अधिकार हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो लोग जाति के आधार पर ब्राह्मण बने बैठे हैं, उन्हें वहाँ से निकाल दिया जाएगा। या तो उसका कब्जा सरकार को दिया जाएगा, या फिर सरकार को दिया जाएगा, या फिर समाज को दिया जाएगा। पहला असर है कि धार्मिक जातिगत आरक्षण समाप्त हो जाएगा। दूसरा है भारतीय संविधान में जो वर्गीकरण आरक्षण है, यदि वह समाप्त करना है तो उसे भी समाप्त किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद समाज में सोशल जस्टिस अर्थात सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए फिर भी पिछड़े समाज को आरक्षण दिया ही जाएगा। यदि हम आरक्षण की बात करें तो हमारे पास फिर 2 वर्ग निकल कर आएंगे। यदि हम भारतीय समाज की 140 करोड़ की आबादी की जनगणना करते हैं तो उसके आधार पे हमें पता चलेगा कि भारत में आज भी अमीर वर्ग में 20% लोग आते हैं, बाकी 80% लोग जो है गरीब वर्ग में आते हैं। अब यदि बात की जाए कि आरक्षण किसे दिया जाएगा, तो इसका उत्तर निकल कर आता है कि आरक्षण गरीब समुदाय को दिया जाएगा। गरीब समुदायों में के अंदर ही भारतीय समाज का दलित समाज आता है, एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग आता है। इसका अर्थ ये होता है कि आप चाहे और या ना चाहे, सामाजिक न्याय व्यवस्था के अनुकूल तो दलित समाज के पास ही आरक्षण जाएगा। उनको आरक्षण मिलने का मूल कारण है उनका पिछड़ापन, और उनको पिछड़ा बनाने का मूल षड्यंत्र है ब्राह्मणवाद। जब उन्हें ब्राह्मणवाद के आधार पर पिछड़ा बनाया गया था तो उन्हें इतने नीचे पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया कि उन्हें जिस प्रकार हजारों वर्ष पिछड़ा बनाया गया था, अब उन्हें हजारों वर्षों तक अगला बनाने की प्रक्रिया को आरंभ करना पड़ेगा। जब हम कहते हैं कि भारत में हम 2 वर्गों को रखेंगे, एक अमीर वर्ग है और एक गरीब वर्ग है। यदि आप अमीर वर्ग में और गरीब वर्ग में 80% और 20% आरक्षण को लागू करते हैं तो 80% जो आरक्षण है वह गरीबों के पास चला जाएगा और केवल 20% आरक्षण ही अमीर लोगों के पास आएगा। इस अमीर वर्ग के जो 20% आरक्षण है उसमें से 10% आरक्षण उनकी महिलाओं के पास जाना चाहिए और 10% आरक्षण उनके पुरुषों के पास जाना चाहिए। वैसे ही जो गरीब तबका होगा, गरीब वर्ग होगा, उनके 40% आरक्षण पुरुषों के पास जाना चाहिए और 40% आरक्षण जो है उनकी महिलाओं के पास जाना चाहिए। जब हम कहते हैं यदि आर्थिक स्थिति से देखा जाए तो आरक्षण दलितों को मिलेगा, यदि सामाजिक स्थिति से देखा जाए तो आरक्षण दलितों को मिलेगा, यदि जातीय स्थिति से देखा जाए तो आरक्षण दलितों को मिलेगा, यदि जनसंख्या की स्थिति से देखा जाए तो आरक्षण दलितों को मिलेगा। आप किसी भी प्रकार का
आरक्षण यदि समाप्त करते हैं तो ये सोशल अन्याय होगा, सामाजिक अन्याय होगा। आप चाहे या ना चाहे, आज जो दलितों की स्थिति धर्म ने बनाई है, तो उनका पूर्ण अधिकार है सामाजिक न्याय व्यवस्था से न्याय पाने का। इसलिए या तो हम दो भागों में लोगों को बांट देते हैं, पहला है अमीर वर्ग, दूसरा है गरीब वर्ग। अमीर वर्ग की आबादी है 20% और गरीब वर्ग की आबादी है 80%। यदि आबादी के हिसाब से आरक्षण दिया जाता है तो 20% आरक्षण मिलेगा अमीर आदमी को और 80% मिलेगा गरीब आदमी को। इस 20% में से 10% मिलना चाहिए अमीर वर्ग की महिलाओं को और 10% मिलना चाहिए अमीर वर्ग के पुरुषों को। उसी प्रकार गरीब वर्ग के अंदर जो 80% आरक्षण मिलेगा वह 40% मिलना चाहिए है गरीब पुरुषों को और 40% मिलना चाहिए गरीब महिलाओं को। इस व्यवस्था को जब हम धीरे धीरे समझते हैं तो इसे ही हम संविधान की समझ कहते हैं। लेकिन मान लीजिए आपके मन में ये बात उठती है कि आप कैसे भी करके समाज से आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। यदि आप समाज से आरक्षण खत्म कर देते हैं तो बदले में पिछड़े समाज को आप क्या देंगे? ना ही आपने अच्छी शिक्षा दी है उन्हें, ना ही अच्छा स्वास्थ्य दिया है, ना ही अच्छी सामाजिक व्यवस्था दी है, ना ही अच्छा रहन सहन के लिए घर दिया है, ना ही अच्छी उनके पास मेडिसिन वगैरह है। आप उनके साथ न्याय करेंगे तो करेंगे कैसे? यदि मान लीजिए जो ये अमीर वर्ग है और ये गरीब वर्ग है, यदि आप 50% आरक्षण इन्हें देते हैं और 50% आरक्षण इन्हें देते हैं, जबकि ये 15% है और ये 85% है। यदि मान लीजिए आप ऐसा भी लागू करते हैं कि 50% अमीर को मिलेगा और 50% गरीब को मिलेगा, तब भी ये मान लीजिए कि जो ये 50% है इनका 25% पुरुषों को जाना चाहिए और 25% महिलाओं को जाना चाहिए। इससे क्या होगा? समाज में एक रूपता बनी रहेगी। उसी प्रकार 50 इनका पुरुषों को जाना चाहिए और 50 महिलाओं को जाना चाहिए। इससे क्या होगा? दोनों समाज में समान प्रक्रिया चलती रहेगी। समाज में जो शिक्षक विभाग है, जो शिक्षा मंत्री का विभाग है, जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, चाहे वह पुलिस हो, आर्मी हो, न्यायालय हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, स्वास्थ्य विभाग हो, खाद्य विभाग हो, इन सब जगहों पे 50% लोग अमीरों के होने चाहिए और 50% लोग गरीबों के होने चाहिए। 25% इसमें महिलाएं होनी चाहिए और 25% पुरुष होने चाहिए। यदि आप अमीर आदमी के हाथ में 100% आरक्षण दे देते हैं तो वह सामाजिक न्याय को पहले की तरह नष्ट कर देगा। यदि आप 100% गरीब व्यक्ति के हाथ में आरक्षण दे देते हैं तो वह भी लोगों का दमन करेगा। इसलिए सोशल जस्टिस कहता है समाज को एक रूपता में लाने के लिए समाज में या तो आबादी के हिसाब से आरक्षण लागू होना चाहिए, जिसमें अमीर वर्ग के आरक्षण मिलेगा 20% और गरीब वर्ग को मिलेगा 80%, या फिर बराबर की हिस्सेदारी के हिसाब से अमीर आदमी को मिलना चाहिए 50% और गरीब आदमी को मिलना चाहिए 50%। इन दोनों व्यवस्थाओं में आपको गरीब समाज को, पिछड़े समाज को, दलित समाज को आरक्षण देना ही पड़ेगा। आप आरक्षण के विरोध में यदि कोई पोस्ट डालते हैं तो आप अन्यायकारी हो जाते हैं। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय पाना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। यदि हम इस बात को सरलता से समझ जाते हैं तो हमें कोई समस्या नहीं होगी। यदि हमारे पास तीसरी प्रक्रिया ये है, ये जो अमीर लोग हैं जिनके पास अथाह धन, संपत्ति, साधन इकट्ठे हैं, यदि वह अपना आधा हिस्सा इन गरीबों को दे देते हैं तो यहाँ पर जो ये अमीर है इन गरीबों को देने के बाद यहाँ पर ये भी
अमीर हो जाएंगे। यहाँ पर दोनों जब अमीर हो जाएंगे तो यहाँ पर आरक्षण समाप्त हो जाएगा। आरक्षण समाप्त करने का केवल एक ही प्रक्रिया है कि अमीरों के पास जो धन संपत्ति साधन एकत्रित हुआ है वह गरीबों के अंदर बराबर बराबर बांट दिया जाए। बराबर बराबर बांटने का नाम ही न्याय व्यवस्था है। जो आरक्षण है वह तो केवल एक निपटारा है ताकि समाज उन्हें सामाजिक व्यवस्था में ला सके। आरक्षण कोई न्याय नहीं है, केवल और केवल संविधान सभा का एक निपटारा है जिससे वह अपने हक अधिकारों के बारे में जान सके। न्याय तो उसे कहा जाता है जब समाज एक समान रूपता में आकर खड़ा हो जाता है। आशा करते हैं सरल सा विषय समझ आया होगा। समझ आया तो लाइक कीजिएगा। ओम नमस्ते।